की तौल है। सदैव न उसमें सजातीय है, न विजातीय है, न स्वगत है। एक मेवाद्वितीयाम, सजातीय विजातीय स्वगत। तो बोले भाई ये तो शब्दों के चक्कर में ज्यादा मत डालो। तो अच्छा, तो शब्द के सिवाय अगर तुमको समझना हो तो कहीं, है ना, तो क्या बताओ, ऐसी कुएं में भांग पड़ी। न हमारे विद्वानों का अनुभव है कि न सोचती प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद रहते। ऐसी कोई स्थिति चित्त की नहीं होती है जिसमें शब्द न रहता हो। ऐसा कोई प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय वृत्ति, ऐसी कोई वृत्ति नहीं होती जिसमें शब्द नहीं होता। 1 2 3 4, दाया बाया, पहले पीछे, ये पहले ये था अब ये है, ये शब्द ही तो है ना। दाहिने ये है, बाएं ये है, हाँ, इसकी शक्ल ये है, इसकी शक्ल ये है। ये शांति की शक्ल है और ये विक्षेप की शक्ल है। अच्छा, बोले नहीं जी, हम तो बिल्कुल जब शांति में बैठ जाते हैं तब कोई शब्द नहीं रहता है। तो बोले कि वो स्थिति टूटती है कि नहीं। जैसे शांति में जब बैठते हो तो शांति भंग होती है कि नहीं। 5 मिनट बाद सही, 25 मिनट बाद सही, 500 मिनट बाद सही, 5000 वर्ष बाद सही, वो स्थिति टूटती है कि नहीं। तो उसको तोड़ने वाली चीज उसी के भीतर रहती है कि नहीं रहती है। उसी का नाम कंपन है, वो कंपन। शांति के भीतर यदि कंपन की शक्ति नहीं रहेगी तो शांति भंग कभी होगी नहीं, अवस्था ही नहीं बदलेगी। अवस्था बदलने वाली शक्ति उस अवस्था में रहती है कि नहीं। तो वो जो बदलने वाला कंपन है, कंपन, जो उस कंपन, बिना आवाज का कोई कंपन होता ही नहीं है। जहां कंपन होगा वहां शब्द होगा, जहां शब्द होगा वहां कंपन होगा, जहां कंपन होगा वहीं परिवर्तन होगा। तो आपका जो शब्द से परहेज है, जो शब्द से जो परहेज है नारायण, वैसे तो हम लोग शब्द के पक्षपाती नहीं है हो। हम तो वाक्य के द्वारा अर्थ ज्ञान के पक्षपाती हैं। ये जो मध्यकाल के संत लोग शब्दी लोग हैं ना, कबीर का शब्द दूसरा है, राधा स्वामी का शब्द दूसरा है ना, दादू दयाल का शब्द दूसरा है, गुरु नानक का शब्द दूसरा है। ये जो शब्दी साखी दोहरे कही कहनी उपखान वाले जो हैं, तो वो लोग दूसरे हैं। हमारे तो एक शब्द नहीं कि तत् 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 दोहरा दिया, त्वम 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 दोहरा दिया। यहां तो एक वाक्य के द्वारा जिस 2 अर्थ की एकता का बोध होता है, तत् पद का अर्थ और त्वम पद का अर्थ, अहम पद का अर्थ और ब्रह्म पद का अर्थ है 2, और उनके लिए पद हैं, माने शब्द हैं 2, और उन 2 शब्दों के द्वारा जो भेद भ्रांति का निवारण करने वाला वाक्य है, क्रियापद सहित, अति पद सहित, अस्मि पद सहित। हम लोग शब्दवादी नहीं हैं, वाक्यवादी हैं। शब्द दोहराने के लिए होता है, ओम ओम ओम, ये दोहराने के लिए है। रारंग 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 दोहराने के लिए है। तो कोई पूछेगा रारंग क्या है ना, तो ये दूसरी चीज है वो। कोई कहता है सोहंग सोहंग सोहंग, है ना, तो ये रारंग और ये शब्द है बोला। ओम 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 ये शब्द है, साए 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 ये शब्द है, ची 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 ये शब्द है। ये 10 तरह के शब्द हो मानते हैं कि भीतर जब कान आंख बंद करके बैठते हैं तब सुनाई पड़ते हैं। तो वो शब्दों को दोहराना दूसरी चीज है।
और शब्द जो है वो वाक्य का रूप ग्रहण करके किसी अर्थ को समझा दे, वो वाक्य वेदांत जो है वो वाक्य नहीं महावाक्य है। तो वेदांत के मत को तो दोहराना भी कि ये क्या कहता है साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। तो ये जो सजातीय विजातीय स्वगत, देखो भाई है ना, एक आदमी है तो मनुष्य तो जाति है ना, तो अब एक है भालू और एक है बंदर, तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों विजातीय हैं। मनुष्य की जाति सामान्य दूसरा है और भालू का सामान्य दूसरा है, ये दोनों विजातीय हैं। हिंदू मुसलमान विजातीय नहीं है। हिंदू मुसलमान में संप्रदाय का भेद है, बोला मजहब का भेद है, मजहबी भेद है, मानवता का भेद नहीं है। अच्छा, तो नारायणी जाति शब्द का प्रयोग अमुक जाति के लोगों ने अमुक जाति पर प्रहार कर दिया, तो ये गलत है। हो एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय पर प्रहार किया, वहां संप्रदाय भेद है, मजहब भेद है, जाति भेद नहीं है। अच्छा, अब विजातीय कौन हुआ? का विजातीय भालू होगा और मनुष्य सजातीय होगा। और एक ही मनुष्य में जो हाथ पांव आदि का भेद है, ये स्वगत भेद होगा। अच्छा, तो सत कैसा है? एकमेवा द्वितीयम, है ना, उसमें न विजातीय भेद है, न सजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। ऐसा सत्ता के सत कैसा है? परमात्मा कैसा है? तो उसका विजातीय माने असत। सत का विजातीय कौन है? सत का विजातीय, सत का विजातीय ये मत समझ लेना कि जड़ है। सत का विजातीय जड़ नहीं है। सत का विजातीय तो असत है। तो तत्व असत, असत तो असत ही है, वो तो होता ही नहीं है। अच्छा, अब सत का सजातीय है दो, समझो, घटः सन ततः सन, ये सत की जाति है, सत्ता। जो जो सत कहा जा सकता है तो सब सत है। घट की अनेकता, मनुष्य की अनेकता है, तो ये सजातीय है। तो बोले वो तो औपाधिक है। सत्ता जो सृष्टि के पहले था, उस मूल उपादान कारण की दृष्टि से तो भेद ही नहीं है, तो सजातीय भी नहीं है। अच्छा, एक ही सत जो है, जैसे एक गन्ने का रस जो है पकाने पर कभी थोड़ा गीला गीला बन जाता है, तो थोड़ा कड़ा गुड़ बन जाता है, तो और साफ करने पर शक्कर हो जाता है, और साफ करने पर ओला हो जाता है, और साफ करने पर कंद हो जाता है ना। ये शक्कर साफ करने पर कई रूप, गन्ने का रस है तो गन्ने का रस, लेकिन गुड़ है, गुड़ है, राड है, खाड़ है, नारायण मिश्री है, ओला है, ये क्या है? तो ये उसके कंद है, ये उसके स्वगत भेद हैं, वो शक्कर के ही स्वगत भेद हैं। अनेक अवस्थाओं में देखो, एक मनुष्य है, वो पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर बुढ़ापा हुआ, ये स्वगत भेद है ना। वो पहले 8 पाउंड का था और फिर 200 पाउंड का हो गया, तो ये शरीर में स्वगत भेद हुआ। वो पहले 2 फुट का था और फिर 6 फुट का हो गया, तो ये स्वगत भेद हो गया बोला। उसका वजन, उसी का वजन बढ़ा, उसी की लंबाई चौड़ा, जाति और स्वगत भेद से रहित है। सत का विजातीय असत नहीं होता और सत्ता अनेक नहीं होती और एक ही सत में परिवर्तन नहीं होता। ये बात समझाई गई।
अब बोले अच्छा अब देखो आपको कुछ पूर्व पक्ष बताते हैं सत्य के संबंध में। और वो ऐसा भी है कि हमारे एक मित्र वेदांत का स्वाध्याय करते थे, बड़े अच्छे वेदांत के समझदार थे। तो वो कहते थे कि जो सवाल हमारे मन में नहीं है उनको उठा के और फिर समाधान करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको तो आत्मज्ञान हो जाने दो। और विद्वान लोग कहते हैं कि आज तुम्हारे मन में सवाल नहीं है, लेकिन कल जब उठेगा तब ये तुमको डामाडोल कर देगा, झकझोर देगा, है ना, डामाडोल कर देगा कोई नई बात। इसी से जो लोग वेदांत का स्वाध्याय नहीं करते और उनको कोई नई बात सुनने को मिलती है ना, तो वो समझते हैं कि ये तो बिल्कुल नई कहीं से आ गई, ये तो वेदांत में मैंने सुनी नहीं थी। अभी वेदांत का स्वाध्याय तो किया नहीं, तो सुनते कहां से ये उनको नई मालूम पड़ती है, तो बेचारे जिनमें यकीन है, उनका जो यकीन है, विश्वास है, वो डामाडोल हो जाता है। तो ये बात जो है, अब देखो ये सत जो है ये अद्वैत परब्रह्म परमात्मा प्रत्यक्ष चैतन्य का वाचक है कि नहीं है। तो बोले तो देखो पहले तो दो श्रुति हैं, एक है कि आत्मा व इदमेत वो अग्रे आसीत, और यहाँ है सदैव सैन्य इदम अग्रे आसीत। तो एक जगह उसी चीज को आत्मा कहा गया है और एक जगह सत कहा गया है। तो ये सत चेतन का ही वाचक है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि सुपक्रम उपसंहार को जब देखो, एक मेवाद्वितीयम, तो पहले ये वर्णन किया गया कि सन्मूला सदायतना सत्प्रतिष्ठा, ये सारी जो सृष्टि दिख रही है प्रजा, जो जायमान, वर्तमान और नश्वर, ये जो सृष्टि दिख रही है, इस सृष्टि का मूल सत है और इसका आयतन सत है, इसका विस्तार सारा सत है और इसकी प्रतिष्ठा सत है। माने सत में निकली, सत में है, सत में ही फैली हुई है और अंत में सत में मिल जाएगी। तो ये महाराज सत सत क्या बोलते हैं। तो उसके बाद ये बात कही गई कि ऐतदात्म्य मिदम सर्वम, ये छांदोग्योपनिषद में ये प्रसंग है। इदम सर्वम ऐतदात्म्य, ये यही जो सत है वही सबके रूप में है, सब वही है। इदम सर्वम, अभी देखो ये घटो नास्ति जैसे कहना होता है ना, वैसे यही तुम्हारी बुद्धि में जो यह सब मालूम करता है वो यह सत ही है। एक पद का प्रयोग करके अपरोक्ष बताया, आत्मा ही है उसका अर्थ होता है तत्सत्यम। ये सर्व जो है वो अपने रूप में नहीं, सत के रूप में सत्य है। स आत्मा, वह आत्मा है और तत्त्वमसि श्वेत केतो, तुम वही हो। अब देखो उस सत को आत्मा से एक करने के लिए क्या बढ़िया ढंग से, क्या बढ़िया ढंग से समझाया जा रहा है कि सत में विशेष नहीं है और प्रकाशक में विशेष नहीं है। आत्मा में विशेष माने भेद हो, आत्मा भेद का भी प्रकाशक है और सत भेद का अधिष्ठान है। तो निर्भेद है सत और निर्भेद है आत्मा। तो भेद को उचंत खाते में डाल दो।
और फिर देखो सत अधिष्ठान और आत्मा निर्भेद एक हैं, और जब ये निर्भेद एक अद्वितीय हैं तो उचंत खाते में डाला हुआ भेद कहाँ है? कब भेद के अभाव के अत्यंताभाव के अधिष्ठान में ये भेद भास रहा है, इसलिए भेद बिना हुए भास हो रहा है, और आत्मा एक छत्र अद्वितीय सत है। तो संसार के आधार के रूप में चेतन को सोचो तो ईश्वर, और संसार के प्रकाशक के रूप में चेतन को सोचो तो आत्मा, बोला, और दोनों को छोड़कर संसार को सोचो तो प्रकृति, बोला, और दोनों को सापेक्ष सोचो, तीनों को सापेक्ष सोचो तो तीनों शून्य, और उस शून्य के साक्षी को देखो तो अद्वितीय ब्रह्म। ये प्रक्रिया हुई। तो अद्वितीय साक्षी ब्रह्म जो है ये वेदांत मत हुआ, और जो शून्य हुआ ये बौद्ध मत हुआ। जो ईश्वरवाद हुआ, समष्टि का आधार और प्रकाशक ईश्वर, वो ईश्वरवाद हुआ। और जो केवल प्रकाशक चेतन पर दृष्टि है ये जीववाद हुआ है ना। जो ईश्वर नहीं मानने वाले जीववादी हैं, जैसे जैन और नारायण, जीव, ईश्वर, शून्य और ब्रह्म चारों को छोड़ दो, तब तो बोले जड़, ये नास्तिक, ये चार बाक मत बोलते हैं। तो ये चार बाक मत, जीववाद, ईश्वरवाद, शून्यवाद और ब्रह्मवाद, ये पांचों की एक प्रक्रिया है और इनको सोचने की एक शैली है। और यदि सोचने की शैली तुम्हारी ठीक रास्ते से चलेगी तब तो ठीक नतीजे पर पहुंचोगे कि आत्मा ब्रह्म है। और यदि बीच में आकर के तुम्हारे रास्ते को किसी ने गड़बड़ा दिया तो वेदांत जो चीज बताता है उस पर नहीं पहुंच सकते। या तो शून्यवादी हो जाओगे, या ईश्वरवादी हो जाओगे, या जीववादी हो जाओगे, या प्रकृतिवादी हो जाओगे। और यदि वेदांत की प्रक्रिया से समझोगे तो प्रकृति अपनी जगह पर काम कर रही है, जीव अपनी जगह पर काम कर रहा है, ये ठीक है। ईश्वर अपनी जगह पर काम कर रहा है, शून्य अपनी जगह पर है, भला अपने अधिष्ठान में प्रकाशक में शून्य भी कल्पित है, कल्पितत्व सामने से शून्य भी है। और ये जो सबका साक्षी है ये अद्वितीय ब्रह्म है। ये वेदांत का सिद्धांत है। तो वेदांत पर पहुंचने के लिए एक रास्ते से अगर चला जाए, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत् एकमेवाद्वितीयम् आत्मा वा इदमेकैवाग्रे आसीत् तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम् अनपरम् अनन्तरम् अवाज्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूत् ब्रह्मैवेदमृतम् पुरस्तात्। थोड़ी सी बात सरल हमारे वैसे महंत महामंडलेश्वर लोग सत्संग की बात करते हैं तो वो पहले तो जो कुछ गंभीर प्रसंग होता है वो करते हैं, पर अंत में 15-20 मिनट की एक कहानी जरूर सुनाते हैं। तो अंत में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो कहानी सुन के बहुत खुशी होती है, तो दूसरे दिन फिर सुनने के लिए आ जाते हैं। पहले वाली बात समझ में आओ ना,
वो तो भूल जाती है पर कहानी तो याद रहती है। ऐसा है कि यदि किसी गांव में 5-7 दिन 10 दिन या महीने भर व्याख्यान देना हो ना, तो रोज 1-1, 2-2, 3-3 कहानी सुना दी तो लोगों को रोज नई लगेगी। और जिस गांव में 12 महीने कथा सुनानी हो और 1-1 कहानी 12-12 बार सुनाई जाए तो वो श्रोता तो कहानी का नाम सुनते ही समझ जाएगा कि आज कौन सी कहानी सुनाई जाने वाली है। अच्छा, तो एक प्रक्रिया देखो आप, इसको प्रक्रिया बोलते हैं। प्रक्रिया का मतलब होता है संप्रदाय की स्वीकृति। माने इस क्रम से अगर आप चलोगे तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। तो वो क्रम क्या है कि पहले आप आनंद के बारे में विचार करो। व्युत्क्रमोत्क्रमाभिज्ञान, उल्टे और सीधे दोनों ओर से विचार करना चाहिए। देखो, चंद्रयान भेजना होता है ना, तो उल्टी और सीधी दोनों गिनती होती है। हाँ, सीधी गिनती और उल्टी गिनती। हमको बचपन में आपको उल्टी गिनती का नमूना सुनाते हैं, गा गा के याद करा दिया था। 96, 99, 98, 97, 96, 97, 94, 93, 92, 91, 90, 89। हम बच्चे थे जब हमको गा के याद करा दिया था। तो आप भी सच्चिदानंद पर जब विचार करना हो ना, तो उल्टी ओर से विचार कीजिए। उल्टी ओर क्या, आपका आनंद कहाँ है? तो असल में आनंद जहाँ होता है वहीं रहता है ना। जैसे आपको आनंद का अनुभव होता है तो हृदय में होता है कि कहीं दूसरी जगह होता है? सोना में आनंद कोई फुरफुराता नहीं, चुरता नहीं है। नोट में आनंद होता नहीं है। रिश्तेदार नातेदार में आनंद होता नहीं है। पहली प्रक्रिया आप ये स्वीकार करें कि आपका आनंद कहाँ है, पराये में कि अपने में। तो यदि आप नहीं होंगे तो आनंद कहाँ होगा? आपके बिना तो न धन है, न मकान है, न बेटी है, न बेटा है, न रिश्तेदार है, न नातेदार है। वो तो सर्वम पदम हस्ति पदे निमग्नम। दुनिया में जितने छोटे बड़े पांव होते हैं वो सब हाथी के पांव में समा जाते हैं। तो यदि अपना आप ही नहीं होगा तो आनंद किसको होगा? वो आपने सुना है ना कि हमारे और तुम्हारे दोनों की दाढ़ी में अगर आग लगे, ईश्वर कृपा से हम दोनों की दाढ़ी नहीं है, लेकिन लगे तो पहले किसकी बुझाओगे? तो बोले पहले अपनी बुझावेंगे। तो आनंद का निवास स्थान आत्मा है, विषय नहीं। वो तो एक ऐसा ढेला है कि जरा पानी में फेंकते हैं तो उछलता है, बोला। तो वो बाहर का ढेला जब दिल में जो आनंद का सरोवर है ना उसमें फेंकते हैं तो वो थोड़ा उछलता है। वो बेटी बेटी कहने से उछलता है, पैसा पैसा कहने से उछलता है ना। ये जप जैसा करते हो ना, राम राम कहने से उछलता है। उसको तो छलकाने के लिए कोई ढेला वेला फेंकना पड़ता है। असल में अपने बिना कोई आनंद है ही नहीं। ईश्वर
ईश्वर भी अपने को ही आनंद देता है, गुरु भी अपने को ही आनंद देता है, शास्त्र भी अपने को ही आनंद देता है। तो यदि तुमने अपने आनंद को निकाल करके दूसरे के घर में रख दिया तो तुम गए हो, है ना, वंचित हो गए। एक अखबार के संपादक जी थे, तो उनको कहीं से 500 रुपया मिल गया, तो अपनी पत्नी को दिया कि भाई रखे रहना, कभी समय पर काम आएगा। अब पत्नी के पेट में बात टची नहीं, तो उसने जाके पड़ोसिन से कहा कि आज तो हमारे पतिदेव 500 रुपया घर में लेके आए हैं, बड़ा नई बात हो गई, बड़ा आनंद आया। तो उसने कहा देखो तुम्हारे पति जो हैं वो बड़े उड़ाऊ खाऊ हैं, आज तो दिया है कल ले लेंगे, तो तुम अपने घर में मत रखो, हमारे घर में रख जा। अब वो महाराज जो पड़ोसिन के घर में रख के आई तो बस वो तो फिर गया, फिर लौट के आए ही नहीं। लेखनी पुस्तकी नारी कर हस्त गता गता, कलम दूसरे के हाथ में पढ़ने पर खराब हो जाती है, किताब दूसरे के हाथ में पढ़ने पर खराब हो जाती है, और स्त्री को अगर पराये साथ भेज दिया जाए तो वो दूसरे से मेलजोल हो जाता है। तो अपने आनंद को अगर तुम अपने हृदय में से निकाल के दूसरे के हाथ में रखोगे तो तुम्हें पराधीन होना पड़ेगा, उसके वियोग में दुखी होना पड़ेगा, उसके मरने पर दुखी होना पड़ेगा। तो अपना आत्मई आनंद है, यहां से प्रक्रिया तुम्हारी शुरू होनी चाहिए। तुम्हारा आनंद तुम्हारे हृदय में और तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारा आत्मा। तो विषय में से आनंद को निकाल लो, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ पहले तुमको प्राप्त होता है। इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं वैराग्य, इसी का नाम वैराग्य है। यदि तुम किसी दूसरी वस्तु में आनंद मानते हो तो जिससे आनंद मिलेगा उससे राग होगा, और जिससे नहीं मिलेगा उससे द्वेष होगा। तो हमारे सत संप्रदाय की, उपनिषद संप्रदाय की ये प्रक्रिया है कि पहले आप अपने आनंद को विषय में से निकाल के अपने आत्मा में आनंद है, इस बात को समझिए। अब आत्मा में ईश्वर हो, परमात्मा हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, बहुत बढ़िया, परंतु उसमें आनंद जब आने लगेगा जो आपके दिल में है, जब उसी में आनंद आने लगेगा तो बाहर की पराधीनता छूट जाएगी। ये पहली बात। अब दूसरी प्रक्रिया देखो। विषय में से जैसे आनंद को निकाल लिया, अपने आप में रखा, वैसे विषय में से चेतनता को निकाल लो। ये दूसरी भूमिका है। चेतनता माने विषय न कुछ देता है, न लेता है, न आता है, न जाता है। हमारी वृत्ति प्रेम करके उसको आनंद बना देती है, हमारी वृत्ति द्वेष करके उसको दुख बना देती है, हमारी वृत्ति उसको उपेक्षा करके तटस्थ बना देती है। विषय न देता है न लेता है, ढेला फेंक के भी आनंद उत्पन्न करने में और मिटाने में समर्थ नहीं है। सीताराम कहो, चिद अचिद विवेक कर लो, विषय जड़ है और चेतन तुम हो। माने चेतनता तुम्हारे अंदर है, विषय में नहीं है। ये दूसरा विवेक लो। आनंद के बाद चेतन, भीतर घुसो। पहले अपनी प्रियता जब आत्मा में होगी तब विषयों की प्रियता मिट जाएगी, वैराग्य हो जाएगा। और जब कहोगे कि प्रकाशक मैं हूँ, स्वयं प्रकाश, प्रकाशक मैं,
मैं जानूं तो सब है और न जानूं तो कुछ नहीं है। अब मान लो भगवान ही आके सामने खड़े हों और हमको पता न लगे। क्या दुर्योधन के सामने भगवान नहीं थे? कंस के सामने क्या भगवान नहीं थे? पर वो पट्टे पहचानते ही नहीं थे, वो तो अपना दुश्मन देखते थे भगवान को। तो ये पहचानो कि आत्म वस्तु के बिना अनात्म वस्तु जो है उसका भान नहीं होता। इतना कम से कम मान लो। इतनी बात पर विचार करो कि आत्मा से बाहर आनंद नहीं है। ये कुर्सी उर्सी में आनंद नहीं है। वो ये ऊंची ऊंची कुर्सी जो होती है ना, हाँ, इसमें आनंद नहीं है। सोने की कुर्सी पर बैठ के क्या लोग रोते नहीं हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ के चिंता के मारे रात को नींद नहीं आती है कि अब पद छिन गया। और करोड़पति की कुर्सी पर बैठ के और दुख के मारे दिल जो है वो जलता रहता है। तो ये विवेक करो कि अहम के बिना इदम नहीं होता है और इदम के बिना अहम होता है। इदम से अहम अंतरंग है। जो जानता है उसको अहम बोलते हैं हो, और जो जाना जाता है उसको इदम बोलते हैं। ये चिदचित का विवेक कर लो। जो यह के रूप में मालूम पड़ता है वो जड़ है, और जो मैं के रूप में मालूम पड़ता है वो चेतन है। कहो कि हमको तो ये सब चेतन मालूम पड़ते हैं, तो ये चेतन नहीं जड़ है। भला ये जितने शरीर तुमको आंख से दिखते हैं, त्वचा से छुए जाते हैं, ये स्वयं प्रकाश नहीं है, प्रकाश है। तो जो अपने को जाने और दूसरे को जाने उसको चेतन बोलते हैं, और जो बिना जाने किसी काम का न हो उसका नाम जड़ है। एक आदमी जो है वो महाराज रोता था कि हमारे बाप दादा परदादा महाराज सब कहते आए हैं कि हमारे घर में करोड़ों रुपए की संपत्ति धरती में गड़ी हुई है? और वो कैसे मिलेगी? तो अरे भाई संपत्ति तो है, तो संपत्ति रह के क्या करेगी महाराज? रोटी खाने को नहीं मिलती है। क्योंकि इतनी बड़ी मकान की जगह तुम्हारे 2 फरलांग में तुम्हारा मकान फैला हुआ है, बेच दो ना। बोले कैसी बेचे? इसी में तो बाप दादा कह गए हैं कि रुपया गड़ा है? अब वो मकान की जमीन तो बेचते नहीं है। 2 फरलांग की जमीन है, मकान है बड़ा भारी, मंदिर है। अब वो करोड़ों रुपए हैं तो सही, पर मालूम तो पड़ते नहीं है। तो ज्ञान में ही है ना, ज्ञान को ही चेतनता बोलते हैं। वो चैतन्य माने ज्ञान। अच्छा, तो ज्ञान माने एक तो होता है वृत्ति ज्ञान और एक होता है स्वरूप ज्ञान, धर्मी ज्ञान और धर्म ज्ञान। रामानुज संप्रदाय में बोलते हैं धर्मी ज्ञान और धर्म ज्ञान, और शंकर संप्रदाय में बोलते हैं स्वरूप ज्ञान और वृत्ति ज्ञान है। तो अभी आपको सुनाते हैं। तो आप दूसरा क्रम ये स्वीकार करो, इसका नाम विवेक होगा। भला जड़ में से विषय में से चेतन को अलग कर लो। चेतन मैं हूं, यह नहीं। अच्छा, अब एक तीसरी प्रक्रिया लो। साधो आवे जाए सो माया। विषय और संसार के व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, तो वो सच्चे नहीं हैं। तो ये जो यार लोग सड़क पर मिलते हैं, ये हमेशा के साथी नहीं है, इसलिए सच्चे नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिससे ब्याह हो जाएगा वो अपना सच्चा पति होगा। तो शरीर के लिए ठीक हो गया, धर्म हो गया, ठीक हो गया, वो धर्म की भूमिका हो गई। परंतु अब आत्मा की दृष्टि से देखो कि तुम्हारा सच्चा यार कौन है? ये तो सब झूठे हैं। मन भी आता है जाता है, स्वप्न जागृत सुसुप्ति भी आती है जाती है,
जड़ताएं आती हैं जाती हैं, वृत्तियां आती हैं जाती हैं। अब आत्मा की दृष्टि से सच्चा यार कौन है? तो विवेक करोगे तो देखोगे कि आत्मा कैवल्य है, हो सत है, सत अपना सच्चा यार सत केवल आत्मा है, चेतन। तो आत्मा ही आनंद है, इससे विषय से वैराग्य हुआ। आत्मा चेतन है, इससे विषय जड़ हो गया। और आत्मा अविनाशी सत है, इससे अपने सिवाय सब असत हो गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि विषयानंद असत है और विषय भी असत है। विषय दुख है, विषय जड़ है और विषय असत है। और आत्मा आनंद है, आत्मा चित्त है और आत्मा सत है। तो बोले भाई आत्मा तो फैला हुआ है ना, ये छोटा सा है। बोले देखो, छोटा होना और फैला होना ये दोनों वृत्ति में होता है, आत्मा में नहीं होता है? इसलिए तुम चूंकि आत्मा को छोटा मानते हो, इसलिए हम तुम्हारी उस झूठी मान्यता को काटने के लिए उसको फैला हुआ बोलते हैं। अगर दोनों कट जाए तो बहुत बढ़िया। बोले आत्मा नित्य है कि अनित्य है? बोले ये काल तो बुद्धि में भासता है, असली सत्य में, चेतन में, आनंद में तो बुद्धि नहीं है। तो उसमें थोड़े दिन जीने वाला कि बहुत दिन जीने वाला, नित्य की अनित्य, ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आत्मा में न देश है न काल है। का अच्छा आत्मा कोई वस्तु है? का यह तो है नहीं, अनिदम है ना, इदम रहित है। तो वेदांत कहेगा कि ये तुम्हारा आत्मा चूंकि आनंद और जड़ दोनों असत हैं। जो दुख है मन विषयानंद है वो दुख है, जो अन्य विषय है वो अचित है, और जो अन्य है सो असत है। तो जो विषयानंद माने दुख है और जो अन्य माने जड़ है, और जो सत आत्मा से अलग है। एक आत्मा ही सद वस्तु है जो अबाध्य है। तो नारायण, अब देखो यही आत्मा जो है अपना आपा, ये इसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। इसमें विजातीय आनंद का विजातीय दुख नहीं है, और दो आनंद भी नहीं है। बोला आनंद का सजातीय भी नहीं है, और आनंद कभी गाढ़ा और पतला भी नहीं है। आनंद में स्वगत भेद भी नहीं है, आत्मा है। आनंद पराया नहीं है, आनंद 2, 4, 10 नहीं है, और आनंद गाढ़ा पतला होता हुआ नहीं है। वो तो विषय की उपाधि से वैसा है। और चेतन 2, 3 नहीं है, माने सजातीय भेद नहीं है, और कोई जड़ चेतन नहीं है, और चेतन में कोई घना और कोई पतला नहीं है। माने चेतन में भी सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। और जो सत है उसमें विजातीय तो असत है ही नहीं, और सजातीय माने कई सत नहीं है, और गाढ़ा पतला होने वाला परिणामी भी नहीं है सत। तो ऐसा जो, अब देखो आनंद में स्थित हो जाओगे तो उपासना बाहर मत लो, है ना। और विवेक में स्थित हो जाओगे चित्त में तो विवेक दृष्टा, और सत्य में स्थित हो जाओगे तो दृश्य और विषय आनंद दोनों मिथ्या हो जाएंगे। अब ये जो सत है, सत चित आनंद एक है, और असत जड़ दुख एक है। तो चूंकि दुख और जड़ असत है, इसलिए उनका अस्तित्व नहीं है। और चूंकि चित्त और आनंद सत हैं, इसलिए अपना आत्मा ही सत है। अब देखो ये जो है ये अद्वितीय आत्मा है, इसी को सद विद्या में सत कहा गया है। तो इसमें पहली भूमिका है वैराग्य, दूसरी भूमिका है विवेक। विवेक माने चिरचिर विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, बिना वैराग्य के नहीं हो सकता।
ये रागी लोगों की स्थिति इसीलिए नहीं होती है जो संसार के राग द्वेष में लगे हुए हैं ना, कहते हैं महाराज मेरी वृत्ति तो नहीं जाती है, मेरी वृत्ति तो नहीं जाती है। शंकराचार्य भगवान ने एक जगह कहा है, कल मैंने उसका अनुवाद करके लिखवाया हो, एक जगह कहा है कि किसी को अगर कोई साधना तुम्हें बतानी हो कि तुम ये अभ्यास करो और ये आवृत्ति करो, अगर ऐसी साधना तुम्हें कभी किसी को बतानी पड़े तो उसको तत्वमसि इस महावाक्य के अर्थ से विचलित करके, अलग हटा करके कोई साधना और कोई अभ्यास मत बताना। नहीं वर विघाताय कन्याम उद्वहंती, लड़की के साथ इसलिए शादी नहीं की जाती कि वर मर जाए। तुम कोई ऐसी साधना, ऐसा अभ्यास अगर करते हो कि ब्रह्म और आत्मा की एकता के बोध में ही बाधा पड़ जाए, तो ऐसी साधना कभी किसी को मत बताना। शंकराचार्य ने ऐसे कहा। अच्छा, तो वो आदमी कहता है कि यदि हमारी बुद्धि नहीं चलती है इसमें, हमारी अक्ल इसमें काम नहीं करती, जब वो ये बात स्वीकार कर ले कि हम मंदमती हैं, हम मंद प्रज्ञ हैं, हम मंद अधिकारी हैं, बोला, और हमको अद्वैत का भान नहीं हो रहा है, ये जब वो पहले स्वीकार कर ले तब उसको दूसरे नंबर का साधन बताना कि आगे चल करके काटना पड़े तो काट भी देना कि भाई तुम्हारी समझ में नहीं आया था तब मैंने ऐसा बताया था, बोला। ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद में दूसरे सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य भगवान ने लिंगाच्च, इस सूत्र के भाष्य में आवृत्ति असकृदोपदेशात् लिंगाच्च, इस सूत्र के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, ऐसी साधना, ऐसा अभ्यास किसी को मत बता देना कि वो अद्वैत ब्रह्म तत्वमसि महावाक्य के अर्थ से ही प्रच्युत हो जाए। नहीं तत्वमसि इति वाक्यार्थात प्रच्याव्य शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, प्रच्युत करके, विचलित करके साधना और अभ्यास का उपदेश नहीं करना। तो देखो, आपको सीढ़ी बताई, पहले विषय में आनंद नहीं है, और फिर विषय आत्मा नहीं है, और फिर विषय और विषयानंद, ये दोनों सत नहीं है। सत कौन है कि आत्मा है। तो आत्मा सत है, माने काल से अबाध्य है, काल का अधिष्ठान है, काल इसमें अध्यस्त है। ये देश से अबाध्य है, देश इसमें अध्यस्त है। वस्तु से अबाध्य है, वस्तुअंतर नहीं है, वस्तु इसमें अध्यस्त है। ऐसा जो सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म है वो अपना आत्मा है। यही सद विद्या का रहस्य है। अब जरा आपको फिर नारायण सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवाद्वितीया, तो जितने भी वचन हैं वो सब ये बताने के लिए हैं। अच्छा, मैं भूल गया, हमको कहना ये था, व्युत्क्रम साधना तो आपको बताई। इससे क्या हुआ कि ये जो परिच्छिन्न में मैं पना है, परिच्छिन्न शरीर के द्वारा विषय का आनंद लेना, परिच्छिन्न चेतन बन के शरीर में बैठ जाना, अपने को शरीर रूप से ही सत्य मानना, कई इन सबको तो काट दिया हो, है ना, जो मैंने पहले बताया सब काट दिया। अब देखो, अब हमारी विद्या ये बताती है कि यही जो सद वस्तु है सृष्टि के प्रारंभ में यही थी, एकमेवाद्वितीय। अच्छा, तो जब सद वस्तु आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है,
तो ये समष्टि जड़ और समष्टि विषय भोग जो भासते हैं इसको क्रमोत्क्रमाभ्याम बोलते हैं। समन्वित हो गया। क्या समन्वित हो गया? कि जितना भी आनंद है सब आत्मानंद है, और जितना भी जड़ता का भास है सब आत्मा का ही भास है। जितना भी सद्भास है वो असत होते हुए भी सद्भास है। जितना जड़ भास है वो चेतन होते हुए ही जड़ाभास है। जितना ये दुख है ना, दुख संसार में, ये आनंद होते हुए ही दुखाभास है। ये क्या आश्चर्य है कि आनंद होते हुए दुखाभास है, चित होते हुए जड़ाभास है, और सत होते हुए मरणाभास है, और अद्वय होते हुए द्वयाभास है। तो अद्वय सत चित आनंद एक है, और इसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस बात को समझाने के लिए कहते हैं कि सौम्य प्रिय दर्शन, बड़ा प्यारा चेला है भाई, बड़ा प्यारा शिष्य है। सौम्य का अर्थ है प्रिय दर्शन। जैसे चंद्रमा को देखने में आंख लग जाती है, वैसे प्यारे शिष्य तुमको देखने में तो हमारी आंखें अटक जाते हैं, क्योंकि बड़ा ही सौम्य है। सौम्य का अर्थ हुआ सौम्यता गुण संपन्न, है ना। सौम्य जो गुण है, वैसे वैयाकरण लोग सोम से भाव में जब प्रत्यय करेंगे तो केवल सौम्य शब्द ही बनेगा। लेकिन यदि सोम शब्द से अपत्यार्थक प्रत्यय कर लिया जाए सौम्य, तो सौम्यता भी बन जाएगा। सौम्यता माने बुद्धता। सोमस्यापत्यम पुमान सौम्यो बुधा, तस्य भाव सौम्यता बुद्धता। तो हे सौम्य, बड़े प्यारे हो तुम, माने तुम्हारे अंदर कोई छल कपट दुख रोना गाना ये सब नहीं दिखता है। तुम बड़े परमानंद स्वरूप हो। आओ तुमको ये बात बतावें, ये जो तुम घबरा जाते हो ना दुनिया में व्यवहार में कि बड़ा भारी दुख आया, करीब वो दुख नहीं आता है जी। उसके रूप में तो तुम्हारा स्वरूप ही प्रकट हो रहा है, दुख नहीं है। कहीं ये मरण हुआ था, मरण नहीं है, वो अमरता ही है। कहीं ये वियोग है, कहीं ये वियोग नहीं है, ये तो संजोग ही है। कहीं ये संजोग है, कहीं ये संजोग नहीं है, तो वियोग ही है। जीवन मुक्त की दृष्टि बड़ी विलक्षण है। जो चीज मिली हुई है उसको मरने वाली देखता है, और जो चीज मर गई है उसको मिली हुई देखता है। संजोग में वियोग का रस लेता है। चीज तो एक दिन छूटने वाली, इसी को वैराग्य का रस बोलते हो। संजोग में वियोग का रस ले रहा है, वैराग्य है। और वियोग में भी संजोग का रस ले रहा है, ये तादात्म्य है, एकाग्रता है, ध्यान है। और जीवन मुक्त की दृष्टि में न किसी का संजोग है न वियोग है। संजोग में वियोग भास रहा है, वियोग में संजोग भास रहा है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। तो अब प्रश्न ये हुआ कि गुरुजी हमको ये उपदेश कीजिए जो सबसे बड़ा उपदेश है। अच्छा, बड़ा उपदेश ये है कि बेटा ये जो इदम, ये जो दुनिया दिख रही है ना, एक समय ऐसा था कि जैसे घड़ा बनने के पहले माटी माटी, जैसे जेवर बनने के पहले सोना ही सोना, वैसे ये दुनिया बनने के पहले सत ही सत। अरे और तो कुछ होगा गुरुजी? तब बोले कि नहीं जी, केवल सत ही था। और कुछ करें, एक मेवाद्वितीय, तीन चीज। सजातीय नहीं था, एकम। एकम माने विजातीय कोई नहीं था हो।
एक बिल्कुल। और एव सजातीय ही था और अद्वितीयम स्वगत वेद बिल्कुल नहीं था। ये तीनों पद जो हैं, एकम भी एक को बताता है, एव भी एक को बताता है, अद्वितीयम भी एक को बताता है। तो 3 बार क्यों कहा गया? तो हमारे संस्कृत भाषा की रीति, ये जो परस्पर भेद है ना, वो सृष्टि के मिथ्यात्व का सूचक है। कैसे? एक जगह कहा कि आत्मा से आकाश और आकाश से वायु और वायु से अग्नि, ऐसे सृष्टि हुई। एक जगह बताया कि आत्मा से प्राण और प्राण से रई की उत्पत्ति हुई, और एक जगह बताया कि आत्मा से तेज, तेज से जल और जल से अन्न की उत्पत्ति हुई। तो यदि सृष्टि की उत्पत्ति में कोई प्रक्रिया होती, कोई क्रम होता, तो एक ढंग से बताया गया होता। तो ये भिन्न भिन्न रीति से जो बताया गया है, उसका एक अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? कि असल में प्रक्रिया या सृष्टि का परिणाम बताने में तात्पर्य नहीं है। क्या बताने में तात्पर्य है? कि एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है, ये जो प्रतिज्ञा है, यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिस एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है। बेटा जी संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके घर में लौट के आए। अब उन्होंने ये सोचा कि हमारा बाप तो कम पढ़ा लिखा है और हम तो संपूर्ण विद्या के आगार होकर के आए हैं। स्तब्धा श्वेत केतु खंबे की तरह खड़ा आके बाप के सामने खंबे की तरह खड़ा हो गया। सर्व वेद पुराण शास्त्र दर्शन का स्वाध्याय करके मैं आया हूं, मेरे सामने तो पिता मूर्ख है। तो पिता ने सोचा कि विद्या ददाति विनयम, विद्या प्राप्त होती है तो विनय आता है, शरीर झुक जाता है, और हमारा बेटा विद्या पढ़ के आया और प्रणाम करने के लिए सिर नहीं झुकाता है, तो ये कौन सी विद्या पढ़ के आया है? देह में जो अहम है वो विद्या से घटता है। देह विषयक जो कठोरता है, देह विषयक जो कठोरता है वो विद्या से घट जाती है। देह में जो अहम भाव है वो विद्या से चूर चूर हो जाता है। चाहे भक्ति विद्या हो, चाहे योग विद्या हो, चाहे धर्म विद्या हो, सदाचार विद्या हो, ब्रह्म विद्या हो, कोई भी विद्या पढ़ने से देह में जो अहम भाव है वो घटता है। अब बेटे ने प्रणाम नहीं किया तो पूछ कि बेटा तुम सारी विद्या पढ़ करके आए हो, ये तो बताओ क्या वो विद्या तुमने पढ़ ली जिस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है? तो बेटे के मन में ये बात जची नहीं। हाँ, उसने कहा कि पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है कि हम गेहूं को जाने और चने का भी ज्ञान हो जाए, और चने को जाने और गेहूं का भी ज्ञान हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा आदेश कैसे हो सकता है? ऐसा उपदेश कैसे हो सकता है कि एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान हो जाए? तो पिताजी ने कहा कि बेटा अगर पंचभूत को पहचान लो और देख लो कि उसमें ये बीज जो है वो संस्कार मात्र है और वस्तुतः पंचभूत ही है। चने और गेहूं दोनों को आग में जला दो तो क्या बचता है? राख बचती है। राख में क्या है? मिट्टी, पानी, गर्मी, हवा, आसमान, पंचभूत ही तो है ना। तो तुमने गेहूं पहचाना तो चना नहीं पहचाना, और चना पहचाना तो
गेहूं नहीं पहचाना, लेकिन यदि पंचभूत को पहचान लिया तो चना और गेहूं दोनों को पहचान लिया, क्योंकि दोनों में तत्व तो एक ही है, तत्व की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। तो उसने कहा कि हाँ पिताजी ऐसा तो हो सकता है। तो बोले कि फिर तो उस वस्तु को जानो जो सारी सृष्टि के मूल में एक है, जिस एक के जस्मिन एकस्मिन दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वम दृष्टम श्रुतम मतम विज्ञातम भवति। जिस एक के दर्शन से श्रुत्या मतया विज्ञानेन, जिसके श्रवण से मति से विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। तो ये बात कही गई कि मिट्टी से घड़े की तरह या सोने से जेवर की तरह या लोहे से औजार की तरह या आग से चिंगारी की तरह, यहां सृष्टि कैसे हुई ये बताने में तात्पर्य नहीं है, या ब्रह्म सृष्टि बन गया ये बताने में तात्पर्य नहीं है। तो तब क्या है कि सबका उपादान, सबका मसाला एक है। ये सृष्टि दशा में जो अनेकता दिख रही है, इसका मूल मसाला एक है ये बताने में तात्पर्य है। वो एक परिणाम को प्राप्त होकर के अनेक बना है ये बताने में तात्पर्य नहीं है। वो मैं अनंत कृष्ण शास्त्री का नाम पहले ले रहा था ना, तो एक दिन बता रहे थे, वो हमारे तो मित्र थे, हमारे पास बारंबार बंबई में भी आते थे, प्रेम कुटी में आते थे, विपुल में आते थे, काशी में आते थे। वो जब कोई नई पुस्तक लिखते, सतभूषणी लिखी, अद्वैत सुधा लिखी, तत्व सुधा लिखी, द्वैतवाद का खंडन, विशिष्टाद्वैतवाद का खंडन करते थे, बड़ी बड़ी पुस्तकें छपवाते थे। तो वो 10-5 पुस्तक लाके हमको 10 पुस्तक दे जाते थे। तो वो बोलते थे कि स्वामी जी श्रुति चाहे पूरी हो और चाहे उसका एक टुकड़ा हो, है ना, और माने चाहे पूरे उपनिषद, एक उपनिषद की दूसरे उपनिषद से संगति लगाओ, चाहे सब उपनिषदों की एक में संगति लगाओ, चाहे उपनिषद के एक मंत्र की संगति लगाओ, और चाहे उपनिषद के एक टुकड़े की संगति लगाओ, और चाहे टुकड़े टुकड़े से संगति लगाओ, सारा वेदांत एक ही बात कहता है। वो बोलते कि यदि वाक्य भेद हो जाएगा, माने एक टुकड़ा दूसरी बात कहेगा और दूसरा टुकड़ा दूसरी बात कहेगा, तो श्रुति उन्मत्त प्रलाप हो जाएगी। जैसे पागल अलग अलग बात बोलता है, वैसे वेद भी अलग बात बोलेगा, तो वो तो उन्मत्त प्रलाप हो जाएगा, पागल का प्रलाप हो जाएगा। इसलिए श्रुति का एक टुकड़ा भी जरा सा जो होता है, वो भी अद्वैत का ही निरूपण करता है, और 4 टुकड़े मिलकर के भी अद्वैत का ही निरूपण करते हैं, और 4 मंत्र मिलके भी अद्वैत का ही निरूपण करते हैं। पूरी उपनिषद अद्वैत का निरूपण करती है, और सब उपनिषदें मिलकर के अद्वैत का निरूपण करते हैं, और सारे ब्राह्मण, सारे आरण्य, सारे दर्शन ऐसे हो, बड़ा ही जोर दे करके। तो अब कहने का ये हुआ कि सदैव इदम अग्रे सौम्य आसीत, एक श्रुति ये हुई, और आत्मा बा इदम एक एवाग्रे आसीत, ये श्रुति दूसरी हुई। तो एक कहती है कि सृष्टि के पहले आत्मा था, और दूसरी श्रुति कहती है कि सृष्टि के पहले सत था। तो ये सत और आत्मा दोनों 2 चीज हुए, और श्रुति दोनों को सृष्टि के पहले बतावे, तो सृष्टि पागल होगी ना, तब तो श्रुति पागल होगी। तब श्रुति पागल नहीं है, जिसका नाम आत्मा है उसी का नाम सत है, और जिसका नाम सत है उसी का नाम आत्मा है। आत्मा और सत ये दोनों एक ही चीज का नाम है, और ये बताने से कि पहले सत था क्या लाभ है।
और आगे सत रहेगा, ये बताने से क्या लाभ है? लाभ तो तब है कि आगे पीछे जो सत है उसके बीच में इस समय जो सृष्टि है वो आत्मरूप है, वो सत है। कहिए बताने से क्या लाभ होगा? कि भेद असत है, भेद मिथ्या है और तत्व सत है। भेद प्रातिभाषिक है और तत्व जो है वो सत है। कहिए बताने से क्या लाभ होगा? कहिए जिन छोटी छोटी चीजों के लिए तुम जान हथेली में रख लेते हो वो राग करने योग्य नहीं है, और जिन चीजों से तुम द्वेष करते हो वो द्वेष करने लायक नहीं है। एक ही सत्ता है जीवन में मरण में, वही रण में है, वही वन में है, रण में वही, अरण्य में वही, और वही जीवन में और वही मरण में, और वही एकाकी होने में और वही भीड़ भाड़ रहने में। अहो जन समूहेपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तम स्वरतिं करवाण्यो। करे भाई यहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ है, तो घबराए भगे। हमारे एक महात्मा थे, एक बार हम लोगों के साथ वो खाड़े में थे, खाड़ा एक गांव है आगरे जिले में, वहां थे। बड़े वेदांती, गांव ही वेदांती था वो। उसमें वृत्ति प्रभाकर और विचार सागर और विचार चंद्रोदय लोग घर घर में पढ़ते थे। उस समय जब मैं पहले गया था सन 34-35 में उस गांव में, श्री उड़िया बाबा जी महाराज करपात्री जी के जो विद्या गुरु थे स्वामी विश्वेश्वराश्रम जी, बड़े बड़े महात्मा इकट्ठे हुए थे और 10-10, 20-20 हजार की रोज भीड़ हो। तो आवागढ़ का राजा था, वो 150-200 उसके पास बालक थे अनाथालय के। वो महाराज लेके पीला पीला कपड़ा पहना के और ये बैंड बाजे के साथ आया और वहां जय राम हरे सुखधाम हरे ऐसे है ना सब, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे का जो धौंसे की धुनी पर कीर्तन प्रारंभ हुआ तो एक महात्मा से उठा के कमंडल भगे। अरे क्या है महाराज? बोले कि द्वैत आया। जय राम हरे सुखधाम हरे जो शुरू हुआ तो वो भगे, द्वैत आया। तो देखो इसका नाम अद्वैत नहीं है, सीधी सीधी बात आपको बताते हैं। अहो जन समूहेपि, लाखों की भीड़ लगी हुई है, मेला लगा हुआ है। न द्वैतम पश्यतो मम, सपने में 1000 आदमी हैं तो क्या वहां द्वैत पैदा हो गया है? वहां द्वैत पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां दृष्टा एक है, दृष्टि एक है, वहां अधिष्ठान एक है, वहां प्रकाशक एक है। जहां अधिष्ठान एक, प्रकाशक एक है, वहां मन की फुरफुराहट का नाम द्वैत नहीं होता। द्वैत तो वहां मन की फुरफुराहट है। तो पहले भी सद ब्रह्म और बाद में भी सद ब्रह्म, ये बीच में क्या है? तो ये आत्मा का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि जो परिणाम का साक्षी है उसको आत्मा कहते हैं। बदलती हुई चीज का जो देखने वाला है उसको आत्मा कहते हैं। और जिस कल्पित अन्य में बदलने वाली चीज दिखाई पड़ रही है उसको अधिष्ठान कहते हैं। तो जो आत्मा है वो सत अधिष्ठान है, जो सत अधिष्ठान है वो आत्मा है। तो अग्रे आसीत पश्चात भविष्यति, इसमें काल विवक्षित अर्थ नहीं है कि पहले था और पीछे होगा। इसका अर्थ है कि अभी सत ही सत है, अभी आत्मा ही आत्मा है, अभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, अभी परमात्मा ही परमात्मा है। एकमेवाद्वितीयम का यही अर्थ होगा ना। तो भीड़ में भी आत्मा, यहां तक कि जन्म में, मरण में, योग में, वियोग में, सब में आत्मा ही। अब ले एक थोड़ी
नीचे दर्जे की बात भी कह देते हैं। क्योंकि नीचे दर्जे की बात भी आत्मा ही है वो। इसलिए उससे जब परहेज करोगे तो उससे द्वेष रहेगा, बोला। विद्यारण्य स्वामी ने बृहदारण्यक वार्तिक सार संबंध वार्तिक में ये प्रसंग उठाया है। तो ये प्रश्न उठाया कि एक जिज्ञासु गुरु जी के पास गया और बोला कि महाराज आपने तो बताया कि तुम ब्रह्म हो और हमारे अंतःकरण में अभी रागत द्वेष है। तो राग जब तक हमारे अंतःकरण, देखो ये जिज्ञासुओं के काम की बात है, हो ऐसा नहीं समझना कि ये निकम्मी बात है। उसने कहा कि हमारे मन में किसी किसी से राग है, तो जिससे राग होता है उसके प्रति पक्षपात होता ही है। ये दुनिया में पक्षपात हो ऐसे ही होता है। हमारे एक चेला शंकराचार्य हुए, तो दो शंकराचार्यों में झगड़ा मच गया, मुकदमा चल गया। तो हमसे लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे चेले हैं तो इनका तुम समर्थन करो। मैंने कहा भाई ये न्याय पर हैं, ये सत्य पर हैं, इसलिए इनका समर्थन करना ये तो एक बात हुई, और ये हमारे चेले हैं इसलिए इनका समर्थन करना ये दूसरी बात हुई है। ममत्व मूलक समर्थन दूसरी चीज है और न्याय मूलक समर्थन दूसरी चीज है। हम इनका समर्थन कर सकते हैं न्याय की दृष्टि से, परंतु ममता की दृष्टि से इनका समर्थन नहीं कर सकते। ममता की दृष्टि से संसारी लोग समर्थन करते हैं, हम लोगों को तो सत्य न्याय की दृष्टि से ही समर्थन करना चाहिए। अब देखो गुरु जी और चेला जी का संवाद था। चेला ने कहा कि हमारे हृदय में तो राग है, राग के कारण कभी कभी पक्षपात भी होता है, और जो हमारे राग के विपरीत है उसके साथ हम अन्याय भी करते हैं। तो और आप कहते हो कि ब्रह्म हो, तो ये अंतःकरण में राग द्वेष के रहते आप हमको ब्रह्म क्यों कहते हो? तो इसका उत्तर गुरु जी ने दिया है, ये संबंध वार्तिक में देखने लायक है। रागम द्विषन् भवान सत्वम द्वेष्टि। गुरु जी कहते हैं कि बेटा राग के प्रति इतना दुर्भाव तेरे मन में बैठ गया है, राग के प्रति इतना द्वेष हो गया है, ऐसे बोलते हैं, बोलने की शैली ये है। राग के प्रति तेरे मन में इतना द्वेष बैठ गया है कि उस राग से द्वेष के कारण तू सत्य से द्वेष करने लगा है। अरे तू ब्रह्म है, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। तो क्या तेरे अंतःकरण में अगर राग आ गया तो तेरी सच्ची ब्रह्मता का लोप हो गया? जिस ब्रह्मता का लोप प्रलय से नहीं होता, जिस ब्रह्मता का लोप सृष्टि से नहीं होता, जिस ब्रह्मता का लोप इतना प्रपंच भासने पर नहीं होता, जिस ब्रह्मता का लोप स्वप्न और सुषुप्ति से नहीं होता, क्या तू मानता है कि जरा सा है ना कोई रंगीन चीज गंगा जी की धारा में बह गई, गंगा जी बह रही। एक आदमी गया था स्नान करने, हो जाके किनारे पर खड़ा हुआ, अरे भाई गंगा जी का स्नान बड़ा पवित्र है, बड़ा पवित्र है, बड़ा पवित्र है, सुन के गया था। किनारे पर गया तो देखा एक मुर्दा गंगा जी में बहा जा रहा। तो उसने कहा बाप रे बाप, गंगा जी में तो मुर्दा बहता है, ये तो बड़ी अपवित्र है, तब मैं तो नहीं नहाऊंगा, है ना। वो मुर्दे के कारण उसने गंगा जी का ही परित्याग कर दिया। तो क्या उसने ठीक किया? अरे गंगा जी की धारा में एक लहर आई और उसमें वो मुर्दा बह के कहीं से कहीं चला गया, कहीं से कहीं चला गया। अब मुर्दे के कारण क्या गंगा जी से ही द्वेष करें?
तो ये जो अंतःकरण की धारा है नारायण दृश्य में बह रही है, दृश्य में अंतःकरण की धारा बहती है, और आत्मा जो है वो अदृश्य असंग साक्षी अद्वितीय ब्रह्म है। इसलिए अंतःकरण में जो कभी कभी विक्षेप की, कभी कभी शांति की, सत्वगुण की वृद्धि में शांति की धारा बहती है अंतःकरण में। शांति टिकती नहीं है, वो ये भ्रम है लोगों को कि शांति टिकती है। वो तो शांतो बीतो तुल्य प्रत्यय, हाँ, वो शांति शांति पर शांति, शांति पर शांति, शांति पर शांति। जब 1000 शांति एक साथ गुजरती हैं तब मालूम पड़ता है कि सब शांति ही है। वो शांति भी गुजरती हुई होती है। वो जिसको हम लोग शांत बोलते हैं वो प्रत्यय सामान्य से शांति बोलते हैं, वो तत्व दृष्टि से, वस्तु दृष्टि से वो शांति नहीं है। तत्रापि प्रशांत वाहिता संस्काराणाम, योग भाष्य में योग में बताया कि उस शांत दशा में भी वृत्तियां असल में बहती रहती हैं, परंतु उनका आकार एक होने के कारण वो एक तरीकी लगती हैं। ऐसे घोर वृत्ति भी बहती रहती है, ऐसे मलिन वृत्ति भी बहती रहती है। अंतःकरण में, दृश्य में ये कभी शांति, कभी विक्षेप, कभी मलिनता बहती रहती है। और नारायण ये जो सद ब्रह्म है, अनंत दृष्टा, अद्वितीय दृष्टा, ये ज्यों का त्यों। तो एक में आत्मा कहने का अभिप्राय क्या हुआ? ये बात श्रीमद् भागवत में तो कई जगह समझाई हुई है। 1-2 उदाहरण बता देता हूं। न यत् पुरस्तात् उत यन्न पश्चात् मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम भूतम प्रसिद्धम च परेण यद्यत् तदेव तत्स्यादिति में मनीषा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हैं कि जो चीज पहले नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी वो बीच में भी नहीं है। माने ये सृष्टि पहले नहीं थी, सत था, और बाद में नहीं रहेगी, सत रहेगा। तो ये बीच में भी सृष्टि नहीं है, सत ही है। तो बोले सृष्टि तो दिख रही है कि जिससे सृष्टि प्रकाशित हो रही है, भूतम प्रसिद्धं च परेण जगत, जो वस्तु जिससे प्रकाशित होती है और जिससे पैदा होती है उससे जुदा नहीं होती है, उससे जुदा नहीं होती है। तो ये सत और आत्मा बिल्कुल एक है। यही बात सत्यं ज्ञान अनंतम ब्रह्म में बताई। और एकमेवाद्वितीयम का अर्थ है कि ये इतनी सृष्टि भासती हुई भी नहीं है। अब ये ऐतरेय उपनिषद का मंत्र है, आत्मा वा इदमेक एव अग्रे आसीत्। ऐतरेय उपनिषद जो है ये शंकराचार्य जिस शाखा में प्रकट हुए थे उस शाखा का उपनिषद है। इसलिए उपनिषदों का भाष्य करने में भी उन्होंने पहले ऐतरेय उपनिषद का ही भाष्य किया है। ये बात संप्रदाय में प्रसिद्ध है। परंतु यहां उद्धृत करते समय उन्होंने ऋग्वेद का क्रम छोड़ करके पहले सामवेद का क्रम लिया है। तो क्यों? तो बोले भाई उसमें सद ब्रह्म का वर्णन है, और सद ब्रह्म में सत से उपक्रम करके ऐतदात्म्यमिदं सर्वम तत्त्वमसि महाभाग के जो है ना वो उसी विद्या में आया है। सद विद्या उसको बोलते हैं। ये उपनिषदों में विद्या होती हैं अलग अलग। दहर विद्या अलग है, भूम विद्या अलग है, सांडिल्य विद्या अलग है, अग्नि विद्या अलग है, उद्गीत विद्या अलग है। ऐसे उपनिषदों में अलग अलग विद्या होती हैं। ये सद ब्रह्म विद्या है। कल मैं भूम विद्या देख रहा रात में, तो मेरे मन में आया कि सारी विद्याओं का यदि अलग अलग इकट्ठा विवरण हो ना तो वो बहुत उपयोगी हो जाए। कि उपनिषदों में जो अलग अलग विद्याओं का वर्णन है उनका खुलासा, विवरण माने खुलासा करके एक जगह सबका संग्रह कर दिया जाए। अब यजुर्वेद का उद्धरण देते हैं, सामवेद का उद्धरण तत्त्वमसि महावाक्य वाला, और आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत, ये ऐतरेय।
इसमें भी महावाक्य ही है। क्या महावाक्य है? प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इसका उपसंहार है। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इसका उपसंहार वाक्य, उपक्रम वाक्य है। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत, ये उपक्रम माने प्रारंभिक है। और अंतिम क्या है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म है। तो देखो प्रज्ञान ब्रह्म है, इसका भी एक अर्थ है। देखो ज्ञान, अभी ज्ञान एक ऐसा शब्द है जिसको सब जानते हैं। आप देखो ये रूमाल है, ऐसा ज्ञान है कि नहीं है? ऐसा ज्ञान है। तो ये रूमाल है, ऐसा ज्ञान क्यों है? कि हाथ में रूमाल है, आंख से दिखती है और मन में रूमाल है, ये वृत्ति हो रही है। अब आप तीन चीज को इससे अलग कर दो। ये रूमाल ज्ञान में न हो और आंख का करण ज्ञान में न हो और रूमालाकार वृत्ति न हो और ज्ञान हो। ज्ञान तो होवे परंतु उसमें बदलने वाली वृत्ति न हो और नेत्र आदि कोई करण न हो और रूमाल रूप विषय न हो, तो ज्ञान है। उसको तुम बताओ तुमसे अलग है कि एक है? तो जहां रूमाल नहीं है, जहां आंख नहीं है, जहां वृत्ति नहीं है, वहां ज्ञान तुमसे जुदा नहीं होगा। माने ज्ञान माने तुम और तुम माने ज्ञान, वहां ज्ञान और तुम एक हो जाएगा। तो उस निर्विषय निष्करण निर्वृत्ति ज्ञान को क्या बोलेंगे? प्रज्ञान। प्रकृष्टम ज्ञानम, वो प्रकृष्ट माने शुद्ध ज्ञान है, उसमें खालिस ज्ञान है, उसमें दूसरी कोई चीज मिली हुई नहीं है। वो ज्ञान कैसा है? तो श्रुति बताती है प्रज्ञानम ब्रह्म। उसमें न काल है, काल तो वस्तु करण और वृत्ति के साथ गया। भूत भविष्य वर्तमान वृत्ति वृत्ति वृत्ति, 5-7 वृत्ति होगी तो भूत भविष्य होगा। काल तो गया और बाहर विषय और भीतर वृत्ति का देश गया। और वृत्ति और विषय जब दोनों नहीं है तो अंतर बाहर प्रकाश से प्रकाशक गया। तब क्या है? कि प्रज्ञान है, अपना आत्मा है। तो अरे भाई फिर भी कोई इसके द्वैत वैत की कोई शंका रह जाए तो बोले नहीं नहीं ये ब्रह्म है, ब्रह्म, इसका नाम ब्रह्म है। माने तुम्हारा ही नाम ब्रह्म है। तो जब तुम विषय करण और वृत्ति से रहित होते हो तब ब्रह्म होते हो, और जब तुम वृत्ति करण और विषय से सहित होते हो तो कोई ब्रह्म के बेटे बन जाते हो। तो सो बात बिल्कुल नहीं है। जो इनके न होने पर रहते हो वही इनके रहने पर रहते हो। व्यवहार से परमार्थ का बाल बांका नहीं होता। व्यवहार से परमार्थ वस्तु नहीं बिगड़ती। घड़ा बनने से या बिगड़ने से या पानी भरने से मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ता। जेवर बनाने से, पहनने से या तोड़ देने से सोना का कुछ नहीं बिगड़ता। सांप दिखने से, सांप के जीभ लपलपाने से और सांप के न दिखने से रस्सी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। इसी प्रकार ये जो आत्मा है ये परमार्थ ब्रह्म है। और जन्म से, मरण से, संयोग से, वियोग से, गमन से, आगमन से इसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अब कहते हैं तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाज्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू। बृहदारण्यक उपनिषद, ये यजुर्वेदीय उपनिषद लिया हो। तद एतद ब्रह्म, तदेतद कहने का अभिप्राय क्या है कि मायाभिर बहुरूपम तद ब्रह्म एतात अपरोक्षाम तात परोक्षत्वेन कल्पितम।
मायाभिर्बहुधा प्रतीतम यद ब्रह्म तत् एतत् तदेतद ब्रह्म। जो ब्रह्म इंद्रो मायावित पुरुरूपयते, इंद्र जो है वो माया से अनेक रूप दिखाई पड़ता है। पुराणों में इसका उपब्रह्मा है। इंद्रो मायावी पुरुरूपयते, ये वेद का मंत्र है। तो बताया कि जैसे एक जादूगर अपने जादू से अपने को अनेक रूप दिखावे, तो क्या जादूगर अनेक हो गया? बोले नहीं, जादूगर तो अनेक नहीं हुआ। का इसी प्रकार परमात्मा माया से अपने आप को अनेक दिखाता है, तो क्या वो अनेक रूप हो गया? अब इसको दो तरह से आप समझो। एक तो पुराणों में कथा आती है कि सगर के यज्ञ में, पृथु के यज्ञ में जब यज्ञ होता था तब इंद्र घोड़ा चुरा लिया करता था। बोला घोड़ा चुरा कर लिया, उसको ये था कोई हमारे बराबर न हो जाए। 100 यज्ञ यदि इनके पूरे हो जाएंगे तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे। ये देखो, परिच्छिन्न में अहंकार होने के कारण इंद्र को भी ये भ्रांति होती है, स्पर्धा होती है, और हमारे बराबर कोई कैसे हो सकता है? हम इसको गिरा के छोड़ेंगे, हम इसको नीचा दिखा के छोड़ेंगे। तो घोड़ा, अब देखो गए दूसरे को नीचा दिखाने, हैं? तो है ना कथा, 24 गए 26 बनने तो डूबे होके लौटे। हैं? हाँ, 24 गए 26 बनने और डूबे होके लौटे। हाँ, इंद्र जो है वो गया सगर को और पृथु को नीचा दिखाने के लिए। तो चोर बन गया कि नहीं? घोड़ा का चोर गया, उनको नीचा दिखाने की यज्ञ पूरा नहीं होने देंगे, और हो गया चोर, है ना। लोग समझते नहीं है हो कि इस वृत्ति को स्वीकार करने पर मैं क्या हो जाऊंगा, है ना। ये उनकी समझ में नहीं आता कि ये वृत्ति स्वीकार करने पर मैं क्या हो जाऊंगा। अपनी ओर तो देखते ही नहीं। वो तो बदमाश है, पर बदमाश से द्वेष करने पर मैं द्वेषी हो जाऊंगा, है? तो वो तो बदमाश है क्रिया से, और मैं द्वेषी बनूंगा, है? मैं द्वेषी बनूंगा हृदय से। तो वो ज्यादा खराब रहेगा कि मैं ज्यादा खराब रहूंगा? जहां मैं मिलाओगे वही तो हो जाओगे ना। अच्छा, अब इस बात को दूसरी तरह से समझो। तो एक है परब्रह्म परमात्मा, वो जब स्वयं ही जीवात्मा के रूप में करण आदि को, देहाभिमान को स्वीकार करके दुनिया को देखने लगता है, तो माया भी अंतःकरण भेद ही, अलग अलग अंतःकरण में अलग अलग अहम करने के कारण अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग रूप में वही दिखाई पड़ रहा है। इंद्रो माया भी पुरुरूपयते, तो माया भी बहुरूपम यद ब्रह्म, माया के कारण बहुधा प्रतीत जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म कौन है? तत् एतत्, वो यही है, तदेतद ब्रह्म। कहता है का अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू। कहीं इसका कर्मकांड में विनियोग नहीं है, हो नहीं सकता। क्या कहोगे? आत्मा करता हो तो कर्म करे, आत्मा भोगता हो तो सुखी दुखी हो, आत्मा संसारी हो तो लोक परलोक में जाए, आत्मा परिच्छिन्न हो तो इन सबको पकड़े। ये तो महाराज ऐसा है, ये आत्मदेव अपूर्वम, इसके पहले कुछ नहीं, अनपरम, इसके बाद कुछ नहीं, माने इसका कारण नहीं और इसका कार्य नहीं। बेटे से पहले बाप होता है, और बेटे के बाद फिर उसका बेटा होता है, पोता हो जाता है, बीच में बेचारा है ना, वो बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बाप, बीच में बेटा। बोले ये ऐसा आत्मा है कि इसका न कोई बाप है न इसका कोई बेटा है, बोला, न कार्य है न कारण है। हाँ, ऐसे श्रुति में इसका ऐसे वर्णन आया है, न कार्य न कारण, न तस्य कश्चित जनिता न चाधिपः
न चास्य कार्यं करणं च श्रूयते। आत्मा का कोई बाप नहीं है ना, और आत्मा का कोई मालिक भी नहीं है। न चाधिपा, न बाप है न मालिक है। तो बोले अच्छा भाई तो बेटा होगा कि कार्यम, कार्य भी नहीं, बेटा भी नहीं है। का अच्छा तो इसके पास कोई औजार होगा कि बोले औजार भी नहीं है। अच्छा बोले इसका कोई घर होगा कि घर भी नहीं है। अच्छा कोई बहुरानी होंगी कि बहुरानी भी नहीं है। बाप भी नहीं, मालिक भी नहीं, बेटा भी नहीं, बहुरानी भी नहीं। कैसा कोई दुश्मन होगा द्वैतादि रूप, कैसा कोई दुश्मन भी नहीं। कभी आत्मदेव क्या है, कई अनाथ हैं, बिल्कुल अलग टप्पू, न आगे नाथ न पीछे पगा है। तो कई इनके तो न बाप न बेटा न भाई न दुश्मन न पत्नी न कोई औजार न रहने की जगह है, अपने आप में ही रहते हैं। और बेटा कहो तो यही है, बाप कहो तो यही है। एक दिन एक मास्टर आया हमारे पास, हाँ, तो मैंने पूछा क्या काम करते हो? बोले हेड मास्टर है महाराज। तो मैंने पूछा तुम्हारे नीचे कितने मास्टर हैं? तो बोला कि मैं तो अकेले ही हूं। बोला कि पहले तो 4 विद्यार्थी, गांव में स्कूल आजकल खोल देते हैं ना, तो पहले गांव के 4 बच्चे पढ़ने आते थे, आजकल वो भी नहीं आते। मास्टर मैं अकेला ही हूं। तो देवदत्त से एक एव पुत्र सएव ज्येष्ठा सएव कनिष्ठा। आत्मा ही बाप है, आत्मा ही अपना मालिक है, आत्मा ही अपना बेटा है, आत्मा ही अपनी पत्नी है, आत्मा ही अपना दुश्मन है, आत्मा ही अपना घर है। क्योंकि आत्मा के सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। अब इस श्रुति का जो अभिप्राय है ना, वो आपको कुछ कल्पना है। अपूर्वम अनपरम अनंतरम अवाच्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूत ब्रह्मैवेदमृतम पुरस्तात् इत्यादि। सामवेद का तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता में है। ऋग्वेद का तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा की एकता में है। ये प्रतिपादन करने के बाद ये यजुर्वेद का मंत्र उद्धृत किया गया, तदेतत् ब्रह्म अपूर्वम अनंतरम अबाह्यम। तत् एतत्, देखो ये उल्टा निरूपण है। तत् एतत्, जो वह है तो ही यह है। ये मनुष्य की बुद्धि में जो ऐसा भ्रम बैठ जाता है कि वहां कुछ और है और यहां कुछ और है। तो भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है।
वहां माने वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, हिरण्यगर्भलोक में कुछ और है और यहां कुछ और है, अथवा सृष्टि के पूर्व कुछ और है और सृष्टि में कुछ और है। मैं कुछ और हूं, यह कुछ और है, ऐसा भ्रम बैठ जाता है। तो इसके कारण मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की हीनता आ जाती है। सब कुछ वही है, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो मारे गए ना। तो सब कुछ कारण में ही है, कार्य में तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ भीतर ही है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो जिसके सब कुछ भीतर हो जाएगा वो आंख बंद करके रहना पसंद करेगा, और जिसके सब लोग सब चीज वहां हो जाएगी कि वैकुंठ में ही सब कुछ है, हिरण्यगर्भ में ही सब कुछ है, यहां तो उसका मन ही नहीं लगेगा। जिसको ये हो जाएगा कारण में ही सब कुछ है, कार्य में कुछ नहीं है, तो ये मनुष्य जो अपने घर में बैठे बैठे तरह तरह की कल्पना करता रहता है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, तभी सब कुछ है, फिर तो ये सोचता है कि जब ऐसा करेंगे और ऐसा हो जाएगा तब सब ठीक है। तो इन सब बातों में मनुष्य और सबके साथ तो न्याय करता है। विष्णु भगवान के साथ न्याय है, हिरण्यगर्भ के साथ न्याय है, समाधि के साथ न्याय है, अंतर जगत के साथ न्याय है, कारण के साथ न्याय है, लेकिन इस सब में अपने साथ अन्याय है। माने सच्चाई जो है वो तो दूसरे के पास है और दूसरी जगह रखी हुई है और दूसरे समय में मिलती है, और हम तो कुछ मानो है ही नहीं। तो ये जो अपने प्रति तिरस्कार का भाव है, इसको बड़ी गाली देकर के शास्त्र में वर्णन किया जाता है। बोला हम तो बहुत बात इसलिए नहीं सुनाते हैं कि बाबा किसी को खटक न जाए। अन्यथा संतमात्मानम यो अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारेणा। हमारे शास्त्र कहते हैं, ये वाल्मीकि रामायण में भी है, महाभारत में भी है, विष्णु पुराण में भी है, मनुस्मृति में भी है, ये हमारे शास्त्र का पुराना श्लोक है। अन्यथा संतमात्मानम जो अन्यथा प्रतिपद्यते, स्वयं कुछ और है और अपने को मान बैठता है कुछ और है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और मान बैठा हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र का शरीर। किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारेणा। इस चोर ने अपने आप की चोरी करवा दी और क्या पाप नहीं किया। तुम जो इस समय हो, यहाँ हो, यह हो, वो तो कुछ है ही नहीं। सारा सत्य सातवें आसमान में रख गया और सारा सत्य समाधि में रख गया और सारा सत्य कारण में रख गया। तुम क्या हो? तो ईश्वर कृपा से श्रुति ने क्या साफ कहा है, आप इस मंत्र को कई बार सुन चुके होंगे। यदि हास्ति तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यो स मृत्युम गच्छति जइह नानेव पश्यति। बहुत सारे वेदांतियों में, उपनिषद पढ़ने वालों में ये श्रुति जबान पर रहती है। यदि हास्ति तदमुत्र, जो यहाँ है वही वहां है।
यदमुत्र तदन्विह, जो वहां है वही यहां है। मृत्यो स्वमृत्युम पश्यति, मृत्यो स्वमृत्युम गच्छति, ज यह नाना इव पश्यति। बार बार जन्म मरण के चक्कर में उसको पढ़ना पड़ता है, जो यहां और वहां में। यही मानेगा वहां नहीं तो मोह हो जाएगा, और वहीं मानेगा यहां नहीं तो वासना हो जाएगी ना। आप देखो, ध्यान में दो, अगर वहीं सब कुछ है यहां कुछ नहीं तो वासना बनी रहेगी, मिटेगी नहीं। और सब कुछ यही है वहां कुछ नहीं तो मोह हो जाएगा। अच्छा बुरा होगा तो बुरे से राग, यहां अच्छा वहां बुरा, वहां बुरा वहां अच्छा यहां बुरा, तो राग द्वेष हो जाएगा। भेद में मोह की निवृत्ति, वासना की निवृत्ति, राग की निवृत्ति, द्वेष की निवृत्ति भेद में तो होगी नहीं। इसलिए मृत्यो स्वमृत्युम गच्छति, जो यह नानेव पश्यति। जो यहां नानात्व देखता है उसको मृत्यु से मृत्यु में, यहां मर के वहां जाओ तो बोले भाई वहां सब कुछ है तो यहां मर के वहां जाओ। वहां गए तो बोले अरे यहां तो सब कुछ नहीं है, तो बोले फिर चलो, लौट चलो। घर में संतोष नहीं हुआ, भाई यहां बड़ी गर्मी है, कश्मीर में चलो। घर में असंतोष हुआ, यहां रहते रहते उब गए, वहां गए तो वहां जाने पर मालूम हुआ कि घर जैसी सुविधा तो यहां नहीं है, रोटी भी घर तरीकी नहीं है, बाथरूम भी घर तरीका नहीं है, और हमारी वो कंपनी नहीं है घर वाली। तो फिर वहां असंतोष हुआ तो यहां लौट आए, यहां असंतोष हुआ तो वहां चले। यही मृत्यु समृत्युम गच्छति का अर्थ यही है। वो एक जगह आदमी टिक के नहीं रह सकता, क्योंकि यहां से वहां अच्छा है, वहां से यहां अच्छा है। राग है, द्वेष है, मोह है, वासना है। असल में प्रमाद का ही नाम मृत्यु है। प्रमादम वही मृत्यु महम ब्रवीमि। ये जो यहां रह के वहां की याद करते, वहां रह के यहां की याद करते, कहीं भी शांति से नहीं बैठते हैं, ये वासना तो बड़ा दुख देती है। तो हमारी श्रुति कहती है कि जो यहां है सो वहां है, जो वहां है सो यहां है। जो समाधि में है सो ही विक्षेप में है, जो विक्षेप में है सो ही समाधि में है। जो मर्त्यलोक में है, व्यापी वैकुंठ यहां भी है ना, हाँ, सो ही वहां नित्य वैकुंठ में है। एक ही परमात्मा अंतर्यामी नारायण सच्चिदानंदघन। जो सृष्टि में है सो प्रलय में, जो प्रलय में है सो सृष्टि में, जो मैं है तो तुम में, जो तुम में सो मैं में। तद ब्रह्म, जिसको तुम तत् के रूप में, परोक्ष के रूप में जानते हो ना, वो तत् नहीं है, वो तो ये तत् है। यही है एक तत्, तत् एतत्, एतत् तत्, तत् एतत्। ये सांख्य में प्रकृति का विवेक करते समय कार्य कारण का अन्वय व्यतिरेक करके सारा कार्य कारण में लीन हो जाता है और सारा कारण कार्य में उदय हो जाता है। कार्य कारण के अभेद का चिंतन करने से सांख्य में वैराग्य होता है। सांख्य में वैराग्य होता है, हो भवाप्तया अनुध्याय। सबकी उत्पत्ति उसी से हुई, उसी में सबका लय होता है, तो सब एक है। पर वेदांत में इसका चिंतन करने से वैराग्य नहीं होता है, अद्वैतानुभूति होती है, अद्वैतानुभूति। क्योंकि वहां प्रकृति से उत्पत्ति और प्रलय का चिंतन होता है, और यहां प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म में प्रतीति और प्रतीति का न होना, तो दोनों का चिंतन होता है। तो यहां होगी ब्रह्मानुभूति और वहां होगा